हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपने हमारे चैनल पे। तो फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए आ गया है एटीसी पोस्ट के लिए। तो इस बार सिर्फ एटीसी दिया है, एओ के लिए नहीं आया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सैलरी आपका 12 लाख पर एनएम रहने वाला है। टोटल 400 वैकेंसीज दी है। अगर आपने बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की है तो एलिजिबल हो, और बी बीटेक के लिए सभी ब्रांचेज जो है वो एलिजिबल है, तो कुछ भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर दिया है इस बार। मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। ठीक है, तो अभी डिटेल में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट जो है 60% एग्रीगेट आपका कंपलसरी चाहिए इंजीनियरिंग में, बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में, तभी आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, सीबीटी जो कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, और इसके बाद जो है वॉइस टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी जो पॉडकास्ट का मैंने अभी आपको दिखाया थंबनेल स्टार्टिंग में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पॉडकास्ट है, तो आपको समझेगा कि वॉइस टेस्ट क्या होता है, वो कैसे देना है। ठीक है, प्रॉपरली सब डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है, तो वो आपको देखना है। पोस्टिंग जो है आपका इंडिया में किधर भी हो सकता है, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, तो कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपके स्टेट में, आपके सिटी में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, इस साल जो है 3 साल का बॉन्ड आपको उन्होंने दिया है। ठीक है, और जो अमाउंट है वो 7 लाख पर एन 7 लाख है, ये बॉन्ड अमाउंट है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट दिया है, और 3 साल का बॉन्ड है, तो ये एक मतलब थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। ओके, और इसको कंसिडर करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में ज्वाइन करने के बाद आपको लगे कि मतलब फालतू में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि 3 साल का बॉन्ड है और 7 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने मतलब चिल्ला चिल्ला के बोला था कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, और मतलब बहुत सारे जो बाकी के यूट्यूब चैनल है जिन्होंने डिप्लोमा कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीवी में सबको पता चल गया कि जो मैं बोल रहा था वही करेक्ट था। तो इस टाइम जो है स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूँ कि जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बी बीटेक किया है आप एलिजिबल नहीं हो, ओनली 12th वाले एलिजिबल है। मतलब 12 के बाद जिन्होंने बी बीटेक किया है वही सिर्फ एलिजिबल है। ठीक है, याद रखो। एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है वो 14 जुलाई 2022 दिया है। एज लिमिट 27 है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी 30 है, एससी 33 है, पीडब्ल्यू 37 जनरल, ओबीसी 40 है, एनएसएसटी 43 है। इंपॉर्टेंट एज क्या है, तो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 15 जून को। तो 15 जून को जैसे फॉर्म स्टार्ट होता है अपना फॉर्म फिलिंग वीडियो आएगा, प्रॉपरली देखना है, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे। एंड होने वाला है फॉर्म 14/7 को, मतलब 14 जुलाई को। और एग्जाम डेट के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको जानकारी में दूंगा ही। ठीक है, फीस क्या है, 1000 रुपीज़ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी एसटी वुमेन के लिए 81 रुपीज़ है। इसका रिलेशन मुझे समझ नहीं आया कुछ, मतलब इतना कुछ नहीं है रिलेशन। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। पीडब्ल्यूडी अप्रेंटिस, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की है आई में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनको फीस देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपीज़ फी है आपके लिए। ठीक है, अलॉन्ग विथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ओके, तो अभी हम देखते हैं एटीसी पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसका इन्फॉर्मेशन मतलब क्या पोस्ट है, क्या जॉब रहता है, क्या काम करना पड़ता है, नीचे कमेंट सेक्शन में पॉडकास्ट दिया है, अच्छे से पॉडकास्ट देखो और फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, और सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, तो 400 वैकेंसी के साथ एटीसी का वैकेंसी आया है। यूआर 163, एससी 59, एसटी 30, ओबीसी 108, ईडब्ल्यूएस 40, और 400 में से 4 वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है सभी ब्रांचेस एलिजिबल हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न, और मैक्सिमम लोग जो है उधर इनको मतलब प्रॉब्लम होगा कि एग्जाम पैटर्न जो है आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, जिसके आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे। बाद में अपना एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश होना ओके होने वाला है। एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15, जनरल अवेयरनेस 10 और इंग्लिश 20 क्वेश्चन, ऐसा आपका पैटर्न रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के लिए आएंगे, 120 मिनट्स रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली डिटेल में डिस्कशन चालू करेंगे ही हम स्ट्रैटेजी वीडियो में। लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था और ज़बरदस्त स्टूडेंट ने मतलब रिस्पांस दिया है, और इस टाइम अपना फ्री मास्टर प्लान है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ सरप्राइज आपको मिलने वाला है। तो एक याद रखो मेरे बात कि सेल्फ स्टडी, ओके, जब तक आपका सेल्फ स्टडी नहीं होता तब तक आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और जो रिजल्ट आप देख रहे हो अपना गवर्नमेंट जॉब के, नाइलेज से, एचएएल के, और भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो रिजल्ट है प्रॉपर स्ट्रैटेजी से और प्रॉपर डेडिकेशन से आते हैं। तो इसलिए अगर आपको सच में 2022 में जॉब ज्वाइन करना है तो अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ ही आपको जॉब मिलने वाला है। ठीक है, तो तब तक फोकस रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एई का टेलीग्राम ग्रुप अपना है 4.4 मतलब 4 के स्टूडेंट उसमें है ऑलरेडी, तो उसका भी कमेंट सेक्शन में लिंक है, वो ज्वाइन करना है। प्लस अपना अपना गवर्नमेंट जॉब का टेलीग्राम चैनल है, वो तो कंपलसरी आपका ज्वाइन होना ही चाहिए। ठीक है,
कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट मतलब डाउट है इस नोटिफिकेशन रिलेटेड, तो कमेंट करना है। अगर कमेंट करने में शर्म आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, पर्सनली मैं भी आपके डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना रहेगा स्ट्रैटेजी वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।